स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। आज पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन पानी का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने पानी के मुद्दे को लेकर सदन के भीतर और बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रदर्शन किया तो सदन के बाहर भी कांग्रेस नेताओं ने काले झंडे और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। हंगामे को देखते हुए राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री बादल ने विपक्ष के बर्ताव को मर्यादा के खिलाफ बताया तो विपक्षी कांग्रेस ने पहले दिन तल्ख तेवर दिखाए। इससे जाहिर है कि बजट सत्र में एसवाईएल पर सियासत की खेती खूब होने वाली है। तो आज मुद्दे की बात में दो टूक सवाल ये भी होगा कि इस एसवाईएल पानी विवाद पर सड़क से सदन तक संग्राम होने के आखिर क्या मायने हैं और एसवाईएल पर माइलेज लेने की सियासी होड़ में क्या पंजाब के हित पीछे छूट रहे हैं। तमाम सवालों पर एक बड़े पैनल के साथ आज चर्चा करेंगे क्योंकि आज एसवाईएल पर हंगामा है बरपा। एसवाईएल के मुद्दे पर अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। अकाली दल ने कहा है कि उसने ही हमेशा पंजाब के हितों की लड़ाई लड़ी है, तो कांग्रेस ने अकाली दल पर एसवाईएल के मुद्दे पर समझौता करने के आरोप लगाए हैं, जबकि पंजाब बीजेपी ने कहा है कि पानी के मामले पर अकाली दल के साथ वो खड़े हैं। कांग्रेस ड्रामा कर रही है। सारा एसवाईएल का काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी तो लैके आज तक जो एसवाईएल का बनया वो कांग्रेस ने किया है। हुण जान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अकाली दल ने सदा लड़ाई लड़ी है ते लड़दी रहूगी। एक बूंद पानी का पंजाब तो बाहर नहीं जाऊगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਦਲੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗੇ लेकिन पंजाब की एक भी बूंद है जी बाहर नहीं जाने देंगे। देखिए, इनको शिष्टाचार भूल गया है। गवर्नर का क्या सम्मान होना चाहिए ये सब भूल गए हैं और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ये खुद मार रहे हैं। इनकी जो पोजीशन है बाहर है वो सबको पता है। इनका कुछ बनने वाला है नहीं। तो एसवाईएल का मुद्दा आज जिस मुकाम पर है उसमें अब अकाली दल कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है तो कांग्रेस अकाली दल पर आरोप लगा रही है। ये सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे और इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज मुद्दे की बात में जो सवाल छाए रहेंगे वो है, क्या एसवाईएल जल विवाद चुनावी खेती का जरिया बन गया है? क्या एसवाईएल के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? क्या सिर्फ निजी मुफाद के लिए, निजी फायदे के लिए ही पार्टियां ये मुद्दा उठा रही हैं? ये जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरा हमारा सवाल, एसवाईएल पानी विवाद पर सड़क से सदन तक संग्राम के क्या मायने हैं? आखिर ये मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक अब पहुंच गया है और सड़क से सदन तक, तो आखिर इसके क्या मायने हैं? और तीसरा सवाल, एसवाईएल पर माइलेज लेने की सियासी होड़ में क्या पंजाब के हित पीछे छूट रहे हैं? क्या एसवाईएल का मुद्दा उठाकर पंजाब के हितों को पीछे छोड़ा जा रहा है? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मुद्दे की बात में आज ये तीन सवाल छाए रहेंगे। एसवाईएल जल विवाद चुनावी खेती का क्या जरिया बन गया है? क्या इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? क्या इसका हल निकल पाएगा? हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा सवाल कि एसवाईएल पानी विवाद पर सड़क से सदन तक संग्राम के क्या मायने हैं? आज कांग्रेस नेताओं की ओर से, विधायकों की ओर से जिस तरह से काली पट्टियां बांधकर, काले झंडे दिखाकर सड़क पर प्रदर्शन किया गया, राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया गया, सदन में हंगामा किया गया, तो आखिर इसके क्या मायने हैं? अब ये संग्राम क्यों किया जा रहा है? क्या इसका हल निकल पाएगा? और तीसरा सवाल हमारा, एसवाईएल पर माइलेज लेने की सियासी होड़ में क्या पंजाब के हित पीछे छूट रहे हैं? अकाली दल कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है तो कांग्रेस अकाली दल पर, और यही कहा जा रहा है कि एसवाईएल विवाद जो आज तक हल नहीं हो पाया है
वो कांग्रेस की वजह से है, ये अकाली दल आरोप लगा रही है और सब यही दावा कर रहे हैं कि हम जो है इस मसले का हल निकालेंगे। और मुद्दे की बात में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमारे खास पैनल से पूछ सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि एसवाईएल पर माइलेज लेने की सियासी होड़ क्या पंजाब के हित में है, क्या इससे पंजाब को फायदा होगा? आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 1800-180-3535 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 0120-715-3755। तो आज इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे जो खास पैनल है उससे आपको परिचित करवा देते हैं। अकाली दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विरसा सिंह वल्टोहा जी, साथ ही साथ कुलजीत सिंह नागरा जी, बीजेपी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हरजीत गरेवाल बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि सिमरजीत सिंह जी अकाली दल अमृतसर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। नागरा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आज कांग्रेस ने जिस तरह से काले झंडे दिखाकर और काली पट्टियां बांधकर सड़क पर यह प्रदर्शन किया है, फिर सदन में हंगामा किया है, क्या ये पंजाब के हित में है? क्या बैठकर या सदन में यह मसला नहीं उठाया जा सकता था? में जो ये मुद्दा है एसवाईएल नहर का, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है कि सदन में इसकी बात उन लोगों से करनी जिन लोगों ने पंजाब के हितों का सौदा कर लिया हो, उन लोगों के साथ बैठ के बात करनी जो आज केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी सरकार में लेके वहां पे मंत्री पद लेके और सरकार पंजाब के पानी के मुद्दे के ऊपर पंजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सेंटर की सरकार एफिडेविट दे रही है और इनको पता भी नहीं है। और एफिडेविट देने के बाद जब पंजाब के मुख्यमंत्री आराम से बैठ के अपनी सरकार चला रहे हैं और पंजाब का जो पानी है जिसके एग्रीमेंट को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समय के दौरान कैंसिल कर दिया था, और उस एग्रीमेंट के बाद जब सेंटर में चाहे कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई है, अब तक मोदी जी की सरकार तक वो एफिडेविट नहीं गया। अब जैसे ही मोदी जी की सरकार आई है, आज ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है। इससे इनके साथ कोई बातचीत नहीं की जाती। अकाली दल और बीजेपी की सरकार जो पंजाब में है, इनको किसी तरह से अपनी सहमति में नहीं लिया जाता और ये किसी तरह का पहले विरोध नहीं करते। अगर इनको पता था कि एफिडेविट देने जा रही है केंद्र की सरकार, तो इन्होंने विरोध जो है पब्लिकली और बाहर आके लोगों के साथ आके लोगों को अंधेरे में क्यों रखा कि ये हो रहा है। ये अंतर्गति सिर्फ अपनी मंत्री पद केंद्र में बचाने के लिए और जो बादल परिवार के अपने इंटरेस्ट है बिजनेस के, उनको सेव करने के लिए इन्होंने पंजाब के पूरे पंजाब के इस समझौते को। ठीक है नागराज साहब, आप कह रहे हैं कि पहले से ही अकाली दल को पता था, लेकिन अकाली दल ने ये मुद्दा नहीं उठाया। इसका जवाब भी ले लेते हैं। वल्टोहा साहब, क्या अकाली दल को पहले से पता था कि केंद्र सरकार जो है एफिडेविट देने जा रही है, तो आखिर आपकी सरकार ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? इंदर जी, जिथों तक एफिडेविट की सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के हीयरिंग का सवाल है, मेरा ख्याल है कि गौरमेंट ऑफ इंडिया भी सरकार लैवल से इस गल का पता नहीं, ब्यूरोक्रेसी लैवल से कई ना कई फैसले हो जाते हैं, थले थले कई कुछ हो जाता है। चलो मैं इस पास ज्यादा नहीं जाना चाहता। चलो जिथों तक गौरमेंट सरकार, मैं बेनती करा जी मैनू गल कर लें, मैं तुहाडे विच बोलिया ही नहीं। और दूसरी गल जिहड़ी है, गौरमेंट जिहड़ी पंजाब है, सा प्रकाश सिंह बादल की जिहड़ी सरकार है,
ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ, SYL ਜਿਹੜੀ ਹੈ, SYL ਜਿਹੜੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ 15 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚ ਆਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਏਗੀ ਕਰਦਾ 15 ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 3.5 3.5 ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1977 ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਔਰ ਕਈ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾ, जिन्हें पंजाब च मिलिटेंसी लियांदी, जिन्हें पंजाब च तबाही मचाई। वडोहा साहब, आप आज की बात कीजिए ना, आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? आज का बताइए कि आज अकाली दल का स्टैंड क्या है SYL पर? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਜੀ, ਸਟੈਂਡ ਗਲਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਸਰਪਲਸ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ लोगों ਨੂੰ चुनने पै रहे हैं। पर श्रोमणी ठीक है वडोहा साहब, आप बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं गरेवाल साहब से जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्या अब ये हल जो है बीजेपी की सरकार निकाल पाएगी SYL के मुद्दे पर? गरेवाल साहब, इंदरजीत जी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना जी। हम जो कानून के हिसाब से 2 बेसिन है, एक गंगा बेसिन है, एक इंडस बेसिन है, और रिपेरियन लॉ जब इम्प्लीमेंट होगा, इंटरनेशनल लॉ है। अभी कावेरी का जो फैसला हुआ है और तमिलनाडु और कर्नाटक के दरमियान, वो रिपेरियन लॉ के मुताबिक हुआ है, और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस टाइम विधानसभा में पास किया वो रिपेरियन लॉ के लिए करना चाहिए था, वो पिछले एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए किया गया। और इसमें क्या है कि इंडस बेसिन जो है उस पे पूरे का पूरा उसमें सतलुज, रावी और ये ब्यास दरिया आते हैं, और इनके ऊपर पूरा अधिकार पंजाब का है, हरियाणा की कोई भी जमीन उसमें आती नहीं है। और जो अंग्रेजों ने भी पानी दिया था राजस्थान को, उसका पैसा लिया गया था उस टाइम, और आज जो जा रहा है राजस्थान को फ्री जा रहा है। रिपेरियन लॉ के मुताबिक वो पानी भी गलत जा रहा है, और पंजाब को पानी की जरूरत है। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे पंजाब सरकार, तो निश्चित हमें वो पानी पूरे का पूरा पंजाब के पास रहेगा। कानून इंप्लीमेंट होना चाहिए और उसके मुताबिक पंजाब का पानी ये बनता है। और ये कांग्रेस ने हमारा नुकसान किया है,
जिस तरह से इन्होंने किया, बिना सोचे समझे विधानसभा में पारित करके हमें रिपेरियन लॉ से अलग कर दिया, हम उसकी मांग भी करने के काबिल नहीं छोड़े गए। ये कांग्रेस की गलती है, इनकी जिम्मेदारी है पूरी। और इसका जो जितना भी ये काम शुरू किया गया ये कांग्रेस ने किया। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जितने दर्शक हैं मेरी बात को सुन लो, हम श्रोमणी अकाली दल भाजपा गठबंधन की सरकार पंजाब का पानी बिल्कुल किसी के पास नहीं जाने देगी। हम उसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे और हम एकजुट हैं इस मामले में, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ठीक है ग्रेवाल साहब, ठीक है, आपने बता दी अपनी बात हमारे साथ। मैं आपके पास आऊंगी सिमरजीत सिंह जी, आपके पास भी आती हूँ। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। सरबजीत सिंह पंधेर जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हिम्मत सिंह शेरगिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिमरजीत सिंह जी रखिए अपनी बात। सब तो पहले इसी तरह सपोर्ट करते हैं जी रिपेरियन लॉ की गल ग्रेवाल साहब कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ SYL ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 16.5 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% 8.5 ਲੱਖ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਔਰ JNK ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਮਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ठीक है सिमरजीत सिंह जी, आप कानूनी दाव जी इंद्रजीत जी, मैं दो तीन चीजा इत्थे जरूर क्लीयर करनिया चाहना जी। मैं दो तीन चीजा इत्थे जरूर क्लीयर करनिया चाहना आ। एक तां बड़ी हैरानी हुंदी है ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ MP ਹੋਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰਾ ਭੁੱਖ ਖੜਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ बहुत ਵੱਡੇ अंजाम भुगतन जा रहा है। और ठीक है नागरा साहब, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अकाली दल को आखिर इस बारे में खबर नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है, इसका जवाब भी लेंगे हमारे साथ हिम्मत सिंह शेरगिल जी भी। नागरा साहब बिल्कुल आपको बहुत और भी मौका दिया जाएगा। नागरा साहब वक्त एक ब्रेक का है, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हिम्मत सिंह शेरगिल जी भी चर्चा में जुड़ जाए हमारे साथ। हिम्मत सिंह शेरगिल जी, कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी है, लेकिन अकाली दल कह रहा है कि ये लड़ाई एसवाईएल की हमने लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और लगातार दावे दोनों पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मसला वाकई सुलझ पाएगा या फिर ये इसी तरह से जो है ये मुद्दा ही बना रह जाएगा? देखिए जी, इस तरह है कि सारा इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आज मैं ट्रिब्यून अखबार लेके आया है, 1982 ਦੇ ट्रिब्यून अखबार। आ देखो आज जो नींह पत्थर रखा गया है, काइंडली आ देखो, ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ये 1982 की गल आ। नाल पटियाले तो मैंबर पार्लीमेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने एसवाईएल का नींह पत्थर रखा सीगा ते षडयंत्र उदों शुरू होया सी पंजाब दे पानी नूं लुटण दा। 2004 जो एक्ट पास हो गया, वो सारे पंजाब ने पास किया सीगा इमीडिएटली। ये प्लीज इनू तुसी गौर नाल मैं सारे पंजाबियों को दसना चाहना है, उदों सेंटर दे विच कांग्रेस की सरकार सी, यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी सी ते कांग्रेस की ते यूपीए की सरकार सी ते इन्हां ने ही उदों सुप्रीम कोर्ट नू रेफरेंस भेजिया। आज 12 साल हो गए ने, सुप्रीम कोर्ट मसला क्यों गया? क्योंकि उदों जिहड़ी सेंटर च भी 2004 च यूपीए की सरकार सी। तुसीं आ देखो, आ मैं सारे अज अखबार पुराने अज दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आ रखिया सीगा नींह पत्थर। आ देखो, आ ट्रिब्यून 1982 दी किस तरह दीयां गल्लां कहीआं गईआं सीगीआं, किड्डा वड्डा षडयंत्र। क्योंकि गल है कि एक बूंद भी पानी का नहीं दिता जा सकता, क्योंकि सतलुज दरिया पंजाब की धरती ते आ। पर एक षडयंत्र के तहत नींह पत्थर भी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रखिया सी। उदन कैप्टन अमरिंदर सिंह मैंबर पार्लीमेंट पटियाला भी नाल सी। ये 1982 दी अखबारां मैं तुहानूं दिखा रहा। सो ये बहुत बड़ा षडयंत्र आ। ते हुण सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रणजीत कुमार ने जो सुप्रीम कोर्ट दे विच कहा है, शरेआम ये भाईवाल पार्टी हैगी है बीजेपी, ये पानियां पंजाब दे पानी नूं लुटण दे चक्कर च हैगे ने। पर आम आदमी पार्टी मशालां लेके खड़ी आ, एक भी बूंद किसी हालत भी असीं इन्हां नूं पंजाब दे पानियां दी लुटण नहीं देवांगे। पानी का मुद्दा एक बार फिर से आज सदन में गूंजा है और ये मुद्दा सिर्फ सदन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सड़क पर भी ये मुद्दा गूंजा है। क्योंकि आज विपक्ष ने काली पट्टियां बांधकर और काले झंडे दिखाकर इस एसवाईएल का विरोध किया है और सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। वहीं सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस मुद्दे को हमने लड़ा है और पानी की एक भी बूंद जो है वो हरियाणा की ओर नहीं जाने दी जाएगी। आखिर ये मुद्दा बार बार क्यों उठता है, क्यों इस पर सवाल खड़े होते हैं? क्या सिर्फ सियासी माइलेज लेने की कोशिश हो रही है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विरसा सिंह वल्टोहा जी अकाली दल के नेता हमारे साथ बने हुए हैं। कुलजीत सिंह नागरा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरजीत सिंह गरेवाल जी और हिम्मत सिंह शेरगिल जी आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सिमरजीत सिंह जी अकाली दल अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सरबजीत सिंह पंधेर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पहले कॉलर है गुरपाल सिंह जी संगरूर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरपाल जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ दोनों तीनों पार्टियों को ये बोल रहे हैं कि ये इंदिरा गांधी ने पानी दे दिया है जी, और पानी दे दिया है, चलो कांग्रेस पार्टी को कसूरवार मान लिया है सभी लोगों ने जी। तो अब ये यहाँ पर बहस में बताया जा रहा है कि ये इन्होंने एफिडेविट दे दिया है जी, तो कसूरवार तो दोनों ही पार्टियां होगी जी। और तीसरी बात ये है कि हम धर्म निरपेक्ष लोग हैं, हम धर्म को मानने वाले हैं। अगर हमारे गुरु पीरों ने तो ये कहा है कि आपके पास ये आधी रोटियां, दूसरा भूखा बैठा है, अगर हम आधी रोटी उसको दे देंगे तो उसका भी पेट फल जाएगा। अगर हमारे पास पानी है तो हमारा साथी हमारे देश वाले हैं, हमारे भाई हैं, हमारे धर्म वाले हैं।
अगर हम उनको पानी देते हैं तो इनको क्या है। ठीक है गुरपाल सिंह जी, आपके सवाल का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे हमारे पैनल से, और हमारे साथ और कॉलर भी जुड़े हुए हैं। जसपाल सिंह जी हमारे साथ गुरदासपुर से जुड़ चुके हैं। जसपाल सिंह जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बोलता हूँ, जब सभी पार्टियां बोलते हैं हम तो एक मुठ पे है, एक साथ में है, हम पानी देना ही नहीं है जी, फिर रोज रोज लड़ाई किस बात की है? जी बिल्कुल, आखिर ये लड़ाई किस बात की है, यही सवाल हमारा भी है। बलटोहा साहब, जब यही कह रहे हैं कि पानी की एक बूंद जाने नहीं दी जाएगी, सभी पार्टियां यही कह रही हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की रह जाती है? आखिर इस मसले का हल क्यों नहीं निकल पाता है? और कॉलर्स भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर हल क्यों नहीं निकल पा रहा है इतने सालों से। मैं जी क्लियर करना चाहना इस इशू ते। एक मिनट जी, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 2004 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸੀਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਰ ਵੱਜਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਸਰਵਾ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਇਹੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ठीक है बलटोहा साहब, आपने अपनी बात रखी, आप बार बार इतिहास में जा रहे हैं। बलटोहा साहब, सरकार बनी है, असेंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ, वो ਜਿਹੜਾ ਆ पंजाब ਦੀ विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ सरकार बलटोहा साहब, अब केंद्र में आपकी सरकार है, अब तो इस मसले का हल निकल जाना चाहिए था। सिमरजीत सिंह जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नागराज साहब आपके पास भी आती हूँ। सिमरजीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त बहुत कम है। सिमरजीत सिंह जी कहिए जी। मेरे एक सवाल, एक मैनू एक रेफरेंस दे लें तो विचों एक रेफरेंस। ठीक है नागराज साहब बोलिए। बलटोहा साहब ने कहा आ कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਲਵਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਜੋੜੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अंगूठा लाउन तो ठीक है नागराज साहब, तो आप समर्थन का दावा कर रहे हैं, मसला हल होना चाहिए, यही पंजाब की जनता भी चाहती है। नागराज साहब ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਾ ਲਓ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, मना लो। ठीक है नागराज साहब, सिमरजीत सिंह जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। सिमरजीत जी बोलिए। एमएलए पूरी कांग्रेस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ। मैं वल्टोहा साहब ਨੂੰ सवाल करना चाहना है, ये कह रहे ने भी जो किया इंदिरा गांधी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, सरदार बादल 5वीं वारी चीफ मिनिस्टर बने ने, कि उन्हों की ड्यूटी नहीं सी भी जिहड़ा अंडर सैकटरी रैंक के उपर जिहड़ा राजस्थान नूं अध तो वध पानी दिता है, ਉਹਦੇ खिलाफ अजे तक इन्होंने कदे भी असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 79 80 ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, क्योंकि उत्थे जमीन मिली है इन्हां नूं 7-17। ठीक है नागराज साहब, आप भी आरोप लगा रहे हैं, सिमरजीत जी आप भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरबजीत सिंह पंदेर जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सरबजीत जी, जिस तरह से पार्टियां लगातार ये मुद्दा उठा रही हैं, बहुत सालों से ये मुद्दा जो है चला आ रहा है, लेकिन ये वहीं का वहीं पर है, अभी तक इसका हल नहीं निकल पाया है, और जब भी चुनाव होते हैं ये मुद्दा फिर से गूंजता है, चाहे वो पंजाब में हो या फिर हरियाणा में। तो आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से कांग्रेस का रुख है और अकाली दल का रुख है, क्या ये सब पंजाब के हित में है? पंदेर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? लग रहा है पंदेर साहब के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शेरगिल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अब इस मसले का हल क्या है? क्योंकि अकाली दल और कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद पंजाब की जनता जरूर उम्मीदें लगाती है कि इस मुद्दे का हल निकले, ये मुद्दा केवल मुद्दा बनकर ना रह जाए। तो आपको क्या लगता है किस तरह से इस मुद्दे का हल निकल सकता है? आगे जी बस देखो जी, वही गल कि इन्हां दोनों पार्टियां ने, ਤੁਸੀਂ यूपीए ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ एनडीए ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ एनडीए ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ कि बिल्कुल ये ਜਿਹੜੇ ਛੜਯੰਤਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦ ਰੂਲਸ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ, ਅੰਡਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਜ਼, not a single boond of Punjab waters can go elsewhere। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ, ਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਫ April 9 1982, ਜਿੱਦਣ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਡਿਡ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ कि ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦਾ सतलुज ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ हरियाणा भी जा सकता है। ठीक है शेरगिल साहब, आप कह रहे हैं कि साजिश हो रही है। सरबजीत सिंह पंदेर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंदेर साहब, जिस तरह से अब अकाली दल का स्टैंड है, अकाली दल का रुख है और कांग्रेस का रुख है SYL के मुद्दे को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि ये सब क्या पंजाब के हित में है? देखिए, इस टोटल बहस को अगर आप गौर से एनालाइज करेंगे तो उससे साफ जाहिर होता है
एक थर्ड पार्टी एनालिसिस अगर होगा तो उसे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने पंजाब के साथ अन्याय किया और अकाली दल ने धोखा किया। सरदार प्रकाश सिंह बादल इससे मुकर नहीं सकते कि 1977 में जो पहला नोटिफिकेशन हुआ था SYL का, वो जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब बने थे, और जब उसके बाद राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के बाद जब ये सरकार बनी, वो अकाली दल की सरकार थी। जो SYL जितनी बनी वो अकाली दल की सरकार के दौरान बनी, और ये दोनों पार्टीज अपने आप इतिहास से मुकर नहीं सकती। लेकिन आप बात कर रहे हैं पंजाब के हित की, लेकिन इस सारे मुद्दे को मैं ये देखता हूं कि ये एक शेरगिल साहब तो सिर्फ एक पानी के षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, मैं एक इससे बहुत बड़ा षड्यंत्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत बड़े बड़े नेशनलिज्म के स्लोगन लगते हैं यहाँ पे, लोगों को सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बात करता कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब और हरियाणा के किसान को, उसको जमीन से, उसको खेती से बाहर निकालने का जो षड्यंत्र है इंटरनेशनल लेवल पे वो जो रचा गया है, और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल एलीट है, वो उसमें हिस्सा बन चुकी है। और ये जो पानी का विवाद है ये उसमें से एक हिस्सा है कि ताकि पंजाब और हरियाणा में तो रिसेंट और भी उनकी जो किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, वो ये है कि एक आंदोलन स्टार्ट किया गया और फार्मर पेजेंट आगे, फार्मर्स जो है किसान जो आगे से कभी अपना कोई एजिटेशन कर नहीं पाएंगे, उनके हक जो भी मारने हैं मार दो। ये उस तरीके से ताकि हिंदुस्तान का किसान जो है वो अनाज पैदा करना बंद कर दे। जिस दिन अनाज पैदा करना बंद कर देगा ये सारे विवाद बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ पंजाब के हक की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हक की बात है, ये हमारी सॉवरेनिटी की बात है। ये ऐसे इमोशनल इश्यूज जो है वो रेज किए जाते हैं। कब रेज किए जाते हैं? जब पार्लियामेंट का सेशन हो, जब कोई इलेक्शन आने वाली हो, तब ऐसे इश्यूज सामने आते हैं ताकि लोगों की जो एक स्मोक स्क्रीन उनके सामने जनरेट की जाए और लोग इमोशनल होकर वोट डालें। अब मौका ये आ गया है कि पंजाब इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। पंजाब के लोगों ने इस पे वोट डालनी है कि हमने अन्याय के खिलाफ वोट डालनी है कि धोखाधड़ी के खिलाफ वोट डालनी है। वो अब मौका आ गया। इसलिए बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं सेंटीमेंट या पैनिक रिएक्शंस जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज में आपको नजर आता है वो एक बहुत ही सुपरफिशियल है। बेसिक इशू जो है वो किसानी का किसान अनाज पैदा करेगा ये है, या ये देश सॉवरेन रहेगा, वो इशू है। जी गरेवाल साहब, यही सवाल मैं भी आपसे जानना चाहूंगी कि जब चुनाव आते हैं तभी ऐसा मुद्दा क्यों उठाया जाता है? सभी पार्टियां ये क्यों दिखाती हैं कि हम चिंतित है SYL को लेकर, तो अभी अगर इतनी चिंतित है तो इतने सालों से इसका हल क्यों नहीं निकाल पाई? क्या पंजाब के लिए और कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ SYL का मुद्दा रह गया? आप किसानों की खुदकुशी की बात क्यों नहीं करते? युवाओं को नौकरियां देने की बात क्यों नहीं करते? ऐसा है इंद्रजीत जी, मैं पंदेर साहब की इस बात से सहमत हूं कि ये किसान के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है वो WTO की तरफ से है और वो ऐसी नीतियां लेके आने के चक्कर में है जिससे यहाँ के किसान को नुकसान होगा। उसके लिए हम सबको मिलके ही बात करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो है, हमारी सरकार इस बात से, केंद्र सरकार भी और सरदार प्रकाश सिंह बादल की लीडरशिप में भी सरकार इस बात से पूरी तरह चिंतित है और हम लोग इसके लिए आगे नीतियां भी ऐसी बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो बदनाम करने की साजिश है ये कांग्रेस खामखा शोर मचा रही है, नहीं तो इनको बैठ के बात करनी चाहिए। जब बादल साहब रेजोल्यूशन लाने के लिए तैयार हैं विधानसभा में, तो ये काली पट्टी बांध के ये बातें करने की क्या जरूरत है? रिपेरियन लॉ इंप्लीमेंट होगा। जितने इंटर स्टेट डिस्प्यूट भारत में हुए हैं वो सब हल हुए हैं रिपेरियन लॉ के मुताबिक। अभी अभी कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक में भी रिपेरियन लॉ की उससे ही हुआ हल। और तो यहाँ का क्यों नहीं हो सकता? जब यहाँ का होगा तो राजस्थान का पानी भी हमारे पास रहेगा जो जा रहा है, और जो हरियाणा वाला है वो उनको जाएगा ही नहीं, उनको तो गंगा बेसिन से लेना पड़ेगा, उधर से वो लें। तो कांग्रेस इस बात को समझती है, मगर कांग्रेस को ये हल नहीं करना। कांग्रेस तो ऐसे डिस्प्यूट खड़े करके अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में रहती है। यही इसीलिए देश का इतना बड़ा नुकसान आज तक हुआ, इसीलिए देश का किसान आज आत्महत्या कर रहा है। ये एक दिन में नहीं करने नागराज साहब, आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही है? शोर क्यों डाल रही है? बैठकर बातचीत क्यों नहीं होती? आप क्या सदन में क्या ये मुद्दा नहीं उठ सकता था?
मैं एक बात तो बड़ी हैरानी की है मेरे साथियों की, मुंह में राम राम बगल में छुरी, मगरमच्छ के आंसू। मेरे को समझ नहीं आती। मैंने एक बात पहले कही है दोनों साथियों को कि आप मोदी जी को मनाइए, आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार पंजाब में है, दोनों तरफ आप भाईवाल हैं, साझीदार हैं। आप मोदी जी को मनाइए, हमारी नागराज साहब ये बात सदन में भी तो उठाई जा सकती थी, सदन में रखी जा सकती थी। काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन क्यों किया गया? सोनिया जी के पास क्यों नहीं गए थे? राजीव गांधी के पास क्यों नहीं गए थे? मेरी बात सुनिए, ये ठीक कर ले, कहीं लेके टक लगाने आई थी, तब क्यों नहीं गए? जो पीछे हुआ उसको अब ठीक कर ले। इनको कौन कहता है ना ठीक करो? और अगर इनको लगता है कि इन्होंने में सिर्फ लोगों के सामने खाने के दांत और दिखाने के, और ये सारा पंजाब देख रहा है और पंजाब के लोगों को पता है कि पंजाब के पानी की रखवाली कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने की है। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आगे भी मोदी जी जोर लगा ले, बादल साहब उनके साथ अंदर से मिल ले, पंजाब के पानी की एक बूंद, एक कस्सी भी उनको यहाँ पे नहीं करने देंगे। और इसकी लड़ाई सियासत से ऊपर उठ के, ठीक है नागराज साहब, हम भी चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है यही खत्म हो जाए, सियासत ना की जाए। एक भी बूंद अगर पानी की कोई भी पार्टी देना नहीं चाहती है तो फिर आखिर मसला ही किस बात का रह जाता है? ठीक है गरेवाल साहब, आपने भी अपनी बात रखी। हजारों नौजवानों का कत्ल हो गया। वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि इस मुद्दे का हल निकल सके और केवल ये मुद्दा बनकर ही ना रहे। और हम चाहते हैं कि ये जो पानी का मुद्दा है उसका हल निकल जाए, बैठकर इसकी बातचीत हो, ना कि केवल सड़कों पर उतरकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वल्टोहा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुलजीत सिंह नागराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गरेवाल साहब आपका भी शुक्रिया, और शेरगिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सिमरजीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, सरबजीत सिंह पंधेर जी आपका भी अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मुद्दे की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ, और आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा। हम चाहेंगे कि आप भी चर्चा में हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।